अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल सिस्टम। कल हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमने सारा डिटेल में पढ़ा है, उसकी फीचर्स पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़ी हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। कितने सिस्टम होते हैं पॉलिटिकल। ठीक है, पहला है, उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम या फिर इसको हम यूनी पार्टी भी कह सकते हैं, यूनी पार्टी सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? ये वो सिस्टम होता है जिसमें एक पार्टी डोमिनेट होती है, सिर्फ एक पार्टी को अलाउ होता है कि ऑपरेट कर सके। बाकी जो पार्टीज होती हैं या वो बैन होती हैं या फिर वो पावर में नहीं आ सकती। ठीक है, इज दैट सिस्टम इन विच ओनली वन पार्टी डोमिनेट या फिर ओनली वन पार्टी अलाउ टू ऑपरेट। बाकी जो पार्टीज होती हैं, अदर पार्टीज, या तो वो अदर वो बैन होती हैं या फिर दे नेवर कम टू पावर। समझ आई है? जो वन पार्टी सिस्टम में होते हैं वो क्या होता है? ओनली वन पार्टी अलाउ होती है टू डोमिनेट। बाकी जो पार्टीज होती हैं दे डज नॉट अलाउ टू ऑपरेट। वो ऑपरेट कुछ भी नहीं कर सकती, या तो वो बैन होती हैं या फिर वो पावर में ही नहीं आ सकती। ओनली वन जो पार्टी है वो पावर में आ सकती है। पावर में सिर्फ एक ही पार्टी आ सकती है। अब इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल चाइना है। चाइना में ओनली वन पार्टी अलाउ है पावर में आने के लिए। चाइना की जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सिस्टम है। और जो नॉर्थ कोरिया है उसमें भी, नॉर्थ कोरिया, उनमें वन पार्टी सिस्टम है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा है बाई पार्टी सिस्टम, जिसमें दो पार्टीज अलाउ होती हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ एक मिनट। बाई पार्टी सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें दो पार्टीज होती हैं जो डोमिनेट होती हैं, उनको अलाउ होता है टू ऑपरेट। बाकी जो पार्टीज होती हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कभी भी पावर में नहीं आ सकती। ओनली टू पार्टीज आर अलाउ टू ऑपरेट। वो डोमिनेट भी होती हैं और वो मतलब नॉमिनेशन में आती हैं। बाकी जो पार्टीज होती हैं वो होती नहीं है, सिर्फ दो को ही अलाउ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूके एंड यूएस में, यूके और यूएस में बाई पार्टी सिस्टम है। ओनली टू पार्टीज आर अलाउ टू ऑपरेट। अदर पार्टीज एग्जिस्ट बट नेवर कम टू पावर। ऐसा नहीं है बाकी पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती, दे एग्जिस्ट, लेकिन वो कभी पावर में आती ही नहीं है। और जो तीसरी टाइप होती है वो होती है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें मल्टी पार्टीज होती हैं, मल्टीपल पार्टीज होती हैं जो कि अलाउ होती हैं ऑपरेट करने के लिए, डोमिनेट होती हैं। मल्टीपल पार्टीज हैव डोमिनेटेड इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इंडिया। इंडिया में भी मल्टीपल पार्टीज़ हैं। हम पाकिस्तान का यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं करेंगे। ये थ्री टाइप्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। वन पार्टी सिस्टम होता है, बाई पार्टी सिस्टम होता है और मल्टीपल पार्टी सिस्टम होते हैं। ये थ्री सिस्टम्स होती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। अब हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। फाइव मेन फंक्शंस होते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम के, पॉलिटिकल पार्टीज के। फाइव मेन फंक्शंस। पहला क्या है? मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, इसका क्या मतलब है? यानी जो पब्लिक ओपिनियन है, जो लोगों की ओपिनियन है, वो बेसिक फंक्शन है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का बेसिक फंक्शन क्या है? पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियन। जो उनके ओपिनियन है, जो उनके नज़रियात हैं, जो उनका विजन है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक में। अपना जो ओपिनियन है वो पब्लिक को बताती है और उनको
ट्राई होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि अपने ओपिनियन पे इनको आमादा किया जाए, ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियन। जो उनका ओपिनियन होता है एक पूरी पार्टी का, किसको इन्फ्लुएंस करती हैं? पब्लिक को। उनकी ब्रेन वॉशिंग करती है। किससे ब्रेन वॉश करती हैं? फॉर देयर ओपिनियन। जो उनका ओपिनियन होता है। क्यों ब्रेन वॉश होते हैं? क्यों इतना ज़ोर दिया जाता है? फॉर वोट, वोट के लिए, ताकि वो लोग वोट देंगे। द मेन पर्पस ऑफ पार्टी इज़ टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ पॉलिटिकल। जो पार्टीज़ का पॉलिटिकल ओपिनियन है उनसे इन्फ्लुएंस करती है और डिमांड करती है फॉर वोट, वोट के लिए डिमांड करती हैं। वो चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे वांट के जो हम सोचते हैं, जो हमारा विजन है, जो हम लेके चलना चाहते हैं, वही लोगों में डालें और जो लोग हैं वो वही सोचें जो हमारी पार्टी सोचती है और वो हमें वोट दें। और ये सब इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? what tools they use to influence, tools they use to influence कैसे करते हैं? कौन से टूल्स यूज़ करते हैं? थ्रू सोशल मीडिया, मीडिया के ज़रिए डिफरेंट मीन्स यूज़ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को फॉर द वोट। वो करते हैं, रैलियाँ लगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे कंपेन्स करते हैं और भी बहुत सारे इन डिफरेंट वेज डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं फॉर अपना जो है ना एक विजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। समझ आइए इस पॉइंट की। सेकंड है पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। पहला क्या है? मोल्डिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब है पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इन्वॉल्व होती है पब्लिक मोबिलाइजेशन में, प्रोटेस्ट करती है। और ये बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उनमें ये इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन हो, लॉ मेकिंग के हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में ये एक्टिव होती हैं। यानी पॉलिटिक्स की जो जो भी चीज़ें होती हैं ना उनमें ये पार्टीज़ एक्टिव रहती हैं। कोई भी चीज़ें आ जाए, कोई भी लॉ मेकिंग का आ जाए, कोई भी प्रोविंस पे जो इलेक्शन होते हैं, कोई भी, तो उनमें ये हमेशा एक्टिव रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑलवेज एक्टिव इन पॉलिटिक्स सिस्टम। जो पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा होता है, जो भी अपडेट्स होती हैं, सब में ये एक्टिव रहती हैं। समझ आइए। थर्ड है नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेटिंग जो इनके नुमाइंदे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको नॉमिनेट करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा है लीडर, समझो जिसने लीडर बना है, वो अपने नुमाइंदे जमा करेगा, वो अपनी एक पार्टी बनाएगा, डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट लोगों को लगाएगा। ठीक है, डिफरेंट जो पोस्ट हैं, एग्जेक्टिव की पोस्ट होगी, लेजिस्लेटिव की पोस्ट होगी, कुछ भी छोटी छोटी पोस्टें जो भी होंगी वो पोस्टें लगाएगा और कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेगा। और वहीं जो लोग होंगे जिनको नॉमिनेट किया हुआ है, दैट दिस पर्सन बिलोंग टू अस एंड वोट हिम। और लोगों को क्या कहेगा? ये जो पर्सन है जिसको हमने नॉमिनेट किया, ये हमारा पर्सन है, आप इसको वोट दें। वो उसको वोट दे। अजान हो रही थी तो मैंने 2 मिनट का बीच में ब्रेक ले लिया था। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि वो कैंडिडेट्स नॉमिनेट करते हैं जो कि लोग जो इनको वोट देते हैं, इट मीन्स वो इनको दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो लोगों को बताते हैं कि ये जो पर्सन है बिलोंग टू अस, ठीक है, एंड वोट हिम। सो फोर्थ पॉइंट इज अपोजिशन। They act as opposition, and opposition, as a opposition party, their function is to monitoring किसकी मॉनिटरिंग? द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। इनका फंक्शन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन होता है कि टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के वर्क हैं उनको मॉनिटर कर सकना, टू चेक द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो काम है उसको चेक करना, गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं उसको चेक करना। विदाउट अपोजिशन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी।
पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ही यही है, पॉलिटिकली आना गवर्नमेंट में मतलब ही यही है कि जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उनको चेक करना, ठीक है, टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अगर अगर ये चेक ना हो गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट को कोई चेक ही ना करे, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी? नो, विदाउट अपोजिशन देयर इज नो डेमोक्रेसी। सो अपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपोजिशन का जो रोल है वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जो नॉमिनेट होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका मतलब ही यही है कि दे मॉनिटर द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, फिफ्थ वन पॉइंट है टू कीप चेक टू देयर ओन मेंबर्स, चेक देयर ओन मेंबर्स। इसका क्या मतलब है, यानी टू कीप चेकिंग टू देयर ओन मेंबर्स, जो उन्होंने मेंबर्स को हायर किए हैं, जो अभी हमने नॉमिनेशन में बात की थी, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना कि जो उनकी पार्टी में लोग हैं, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, वो उनके अकॉर्डिंग हैं या नहीं, ठीक है, उनके ऊपर चेकिंग रखना। फॉर एग्जांपल एक बिल आया है असेंबली में, ठीक है, तो एक जो बिल आया है ये और बाकी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, क्या वो मेंबर्स जो मतलब बिल आया है उसकी हमायत करनी है या उनकी मुखालफत करनी है? तो पार्टी को जो डायरेक्शन देती है ना, अब फॉर एग्जांपल ये जो एक बिल है उसकी हमायत करनी है, ठीक है, तो पार्टी को जो डायरेक्शन देना उसके ऊपर कीप चेकिंग होनी चाहिए कि डायरेक्शन देनी है या अगेंस्ट जाना है, तो मतलब पार्टी को चेक रखना होता है। सो टू कीप चेकिंग देयर ओन पार्टी मेंबर्स, जो उनके पार्टी मेंबर्स हैं उनके ऊपर चेकिंग रखना इज द फिफ्थ वन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सो पॉलिटिकल सिस्टम के जो हमने फंक्शन पढ़े हैं ये, और पॉलिटिकल सिस्टम कितने होते हैं, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये और जो हमने पीछे पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ये सारा एक ही टॉपिक है। ये सारा पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ी हैं, उसकी फीचर्स पढ़ी थी कल, पीछे वाला जो लेक्चर है, पीछे वाला टॉपिक, उसमें फीचर्स क्या क्या होती हैं, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी कि कैसी पॉलिटिकल होती हैं पार्टीज, लिबरल होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं, रिएक्शनरी होती हैं, रेडिकल होती हैं, कौन कौन सी दो सिमिलर हैं वो हमने देखा है। फिर आज हमने पॉलिटिकल सारा सिस्टम पढ़ा है कि कितने 3 सिस्टम होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं।